मार्केटिंग में आ गए। चलिए अब चलते हैं अगले पड़ाव पे, और जिसका इंतजार है हम लोगों को। जब भी कोई सेशन या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आते हैं, तो जब तक हम अपने फाउंडर कंट्री मेंटर पवन जी को ना सुने, तब तक वो सेशन पूरा होता है क्या? वो कहते हैं कि योर पेन इज माय पेन, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, दिस इज हिज स्टेटमेंट। योर पेन इज माय पेन, योर जॉय इज माय जॉय, योर टीयर्स इज माय टीयर्स। Your pain is my pain, your joy is my joy, your tears is my tears, your success is my success. जिस इंसान के पास ऐसी फीलिंग है, दिन और रात एक करके आपके लिए मेहनत करते हैं, बहुत सारा सिस्टम बिल्ड करते हैं, बहुत सारे ऑफर लॉन्च करते हैं जिससे कि आपका बिजनेस बिल्ड होता रहे, ऐसे इंसान का, ऐसी पर्सनालिटी का जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको आप लोग किस तरीके से स्वागत करेंगे स्टेज पे, वो आपने देखना है। प्रेजेंट में जीना सीखिए, भूल जाइए अभी यहां से जाने के बाद क्या होगा। अगला 2 घंटा आपका है, इसको जीना शुरू कर दीजिए। तो चलिए इनवाइट करते हैं उनको जिन सबका जो इनफैक्ट सबके दिलों पे राज करते हैं, और उनको इनवाइट करने से पहले एक एबी पहले मैं चलाऊंगा और उससे आपको रिलेट कर सकते हैं उनके बारे में। तो कैन वी हैव अ एबी प्लीज? तू ही किनारा, तू ही सहारा, आपकी ये साबित हो सकती है। तो नहीं वैसे वॉल्यूम सन्नाटा है, सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पर। कौन जीतेगा? हिंदुस्तान की उम्मीद मिल्खा सिंह या पाकिस्तान की शान, एशिया का तूफान कहे जाने वाले अब्दुल खालिक? और
क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे पीछे बहुत एनर्जी लग रही है। आपको पता है गेट के पास ज्यादा वो लोग बैठते थे, भागने की ज्यादा जल्दी होती है। माफ का नहीं, अपने स्कूल कॉलेज का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे टीचर थोड़ा ऐसे घूमे, सोचते हैं कि 6-7 बजे तक ये ट्रेनिंग खत्म कर दी जाए, कितनी ज्यादा हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कल मैं रात को 12:15 पे हॉल में आया तो हमारे जो पूरा सेटअप तैयार किया राजकुमार जी ने, वो बैठे हुए थे। जैसे मैं बाहर गया, एक और कंपनी की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने कल मीटिंग खत्म की 12:15 पे रात को। आज सोचिए, सिर्फ 50 लोग थे मीटिंग में, उस हॉल में थी, वो आने लग रहे। बाहर स्टैंडिंग लगी हुई है, मैंने मास्क पहन रखा था, मैं बाहर खड़ा था। उन्होंने मेरी स्टैंडिंग की तरफ देखा, वो मुंबई से आए हुए थे। बोले अच्छा, अरे तो पवन सर जानते हैं इनको। ऐसे वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं। यानी जब कंपटीशन वाले भी आपके बारे में बात करें, तब जाके आप अपनी इंडस्ट्री के मिल्खा सिंह बनेंगे। और मास्क का इतना फायदा है ना, बहुत। अभी मैं और दीपक जी बैठे थे तो थोड़ी देर हमने मास्क उतार दिया, हम बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर पहन लिया। ना पहना ना अजीब सा लगता है। यानी अब वो मास्क के साथ जीने की आदत पड़ गई है। तो बदलाव, आज से 1 साल पहले मास्क किसी ने देखा ही नहीं था। जब मैं फरवरी 2020 के अंदर लोनावाला ट्रेनिंग करने गया, तब कोविड आ चुका था। तो एयरपोर्ट पे 2-4 अंग्रेज थे जो मास्क पहन के रहते थे। अब जब गया लास्ट मंथ, तो जो 2-4 थे उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी जिन्होंने नहीं पहन रखा था। यानी एक ही साल में, जब साल शुरू हुआ तो अलग एयरपोर्ट था, जब साल खत्म हुआ तो अलग एयरपोर्ट था। बैठने की जगह भी जगह जगह क्रॉस लगा रखे थे। वहां एक बैठेगा, फिर क्रॉस। शुक्र है यहां क्राउन प्लाजा मीटिंग करे, नहीं तो रूल तो यही, एक बैठो क्रॉस करो, फिर दूसरा बैठो। किसी ने कहा कि इतने सारे लोग कैसे हैं? मैंने कहा एक ही परिवार के हैं। मैंने देखा प्लेन में जब एक ही फैमिली के 3 लोग होते हैं तो वो पूरी किट नहीं पहननी होती उनको। नहीं तो जो बीच वाला होता है ना, अभी आप अगर कोविड के बाद अगर प्लेन में नहीं गए हो तो मैं आपको बता दूं, बीच वाली सीट बिल्कुल मत लेना। पहले से अपनी चेक इन टाइम पे ए या सी, बी और डी या एफ, क्योंकि बीच वाले को तो पूरा वो किट पहना देते और वो बेचारा 2 घंटे हिल भी नहीं सकता। आप सोच के देखो, 33% लोग एयरपोर्ट पे वो किट पहनते हैं क्योंकि 33% सीट है मिडिल वाली। लेकिन उनको भी आदत पड़ गई, माइंड सेट कर लिया। आज उन्होंने 3 घंटे टाइम का पता भी नहीं चला कितनी, और पूरे उन्होंने क्या बात की, किस चीज की बात की? विजन के ऊपर उन्होंने काफी बात की, और बात की कि हम बहुत सारी चीजों में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं इस साल के अंदर। अभी आपने हमारे बहुत सारे एनएमएस को भी सुना, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए थे, अलग अलग सालों में उन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन किया, और सबने नए नए इतिहास बनाए।
मुझे आज भी याद है, इस होटल में हमने बहुत मीटिंग की है कि इस होटल ने हमें कितने लखपति और करोड़पति दिए हैं, बहुत दिए हैं। और इस मीटिंग के बाद भी इस साल में बहुत लखपति इस होटल से निकलने वाले हैं। तो दीपक जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बात की कि हम कहां से शुरू हुए, वो अपने बारे में बता रहे थे। तो अभी मुझे अगले 2 महीने में 18 साल हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। यानी दुनिया भरी पड़ी है नेगेटिव लोगों की। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो 99.99% लोगों को लगता था मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैक्सिमम लोगों को यही लगता था। और आज देख लो, समय का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से समय चला गया, कितनी तेजी से। मैंने पहली मीटिंग इस होटल में 2014 में की थी। लगभग 7 साल तो इस होटल में हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। कैसे इस इंडस्ट्री में 19.5 साल की एज में सफर शुरू किया और आज 18 साल हो जाएंगे। कम एज में कैरियर शुरू करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान 3 से 4 साल हैं, फायदे अगले 50 साल हैं। जो आज काफी सारे यंगस्टर भी बैठे हुए हैं, मैं उनको ये कहूंगा, कम एज में बिजनेस अगर मिल जाए ना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। नुकसान ये है कि लोग आपकी, कोई भी आपको कुछ भी सुना देगा, अरे तू हमें सिखाएगा, तेरी एज अभी क्या है 20 साल, मेरा एक्सपीरियंस है 30 साल का। लेकिन जैसे आप कामयाब हो जाएंगे, वो एक्सपीरियंस वाले लोग आपको सैल्यूट करेंगे। 3-4 साल मेरे बड़े जबरदस्त रहे, खास करके 3-4 तो मैं कभी भूलता ही नहीं। ये इसलिए भी दिखाता हूं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैं पैदाइशी करोड़पति था। भाई जिन्होंने आज देखा है, ये होटल वाले भी मुझे ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि कभी मैं इस होटल में फॉर्च्यूनर में आता हूं, कभी जैगुआर में आता हूं, कभी डिस्कवरी में आता हूं, तो उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, आप तो बड़े लकी हैं कि आप जब इस इंडस्ट्री में आए तो किस किस के पास मोबाइल फोन था जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए? क्या बात है, जोरदार तालियां बनती है आप सबके लिए। आप कितने लकी हैं कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए तो आपके पास मोबाइल फोन था। किस किस के पास लैपटॉप है जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए? पहला साल आपका, बहुत लोगों के पास लैपटॉप भी है। किस किस के पास बाइक थी जिस दिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया? कम से कम बाइक बहुत लोग थे। जोरदार तालियां सबके लिए। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास बाइक थी, लैपटॉप तो दूर की बात है। मेरे पास एक ही चीज थी, वो थे मेरे ड्रीम। मैं अपने सपनों की वजह से इस बिजनेस के अंदर आया। और दूसरी चीज थी, किसी को भी मेरे से उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि करना है तो बड़ा काम करना है, करना है तो बड़ा काम करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। और बहुत मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे लाइफ ऐसे आगे बढ़ती रही। 35,000 रुपए मैंने पहले साल कमाए। एक चीज सीख लो, जिसने इस बिजनेस में 3-4 साल रगड़ाई की ना, वो जाके हीरा निकलता है। ये सोचेंगे हम कि 2-4-5 महीने का बिजनेस है, तो बिल्कुल नहीं। मैं इस बिजनेस में कैसे मोटिवेट हुआ? जब मेरा पहला साल था, तब मेरे पिताजी को लगभग 28 साल हो चुके थे नौकरी करते हुए, और वो पहुंचे थे लगभग 32 हजार रुपए पे 28 साल में। तो मैंने सोचा कि 5 साल में भी अगर मैं इस बिजनेस में 1 लाख पे पहुंचता हूं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था कि 5 साल। और आज दीपक जी ने इतनी सारी जबरदस्त बातें बताई। वो चाय और लंच वाली तो सबसे खतरनाक थी, और लक्ष्मी जी वाली बात तो बड़ी जबरदस्त थी। अगर हम घर के बाहर रहेंगे,
लक्ष्मी जी अंदर रहेगी। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और मैं तो घर के बाहर ही रहता था। शुरुआती दिनों में लक्ष्मी जी कम आई, बाद में तो इतनी आई कि आज गिनती नहीं हुई। पिछले साल की कमाई 5 करोड़ थी। आप देखो, हर साल इनकम बढ़ती रहती है, हर साल इनकम बढ़ती रहती है, 5 करोड़ तक पहुंचे। कोविड आ गया, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, क्योंकि जब हमें बड़ा बनना होता है ना तो बड़ा चले जाता है। अभी तक मैंने किसी भी साल पिछले साल से कम पैसे नहीं कमाए, ऐसा मेरा एक रिकॉर्ड रहा। मेरा एक ही टारगेट होता है कि पिछले साल को बीट करना है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। और ये मैं हर चीज में सोचता हूं। 2 तारीख को जितनी कंसिस्टेंसी हुई, अगले महीने सोचता हूं सेम डेट में ज्यादा होनी चाहिए। 12 तक जितनी हुई सेम डेट में और ज्यादा होनी चाहिए। जब तक हमें अपने रिकॉर्ड तोड़ने की आदत नहीं पड़ेगी। ये बीबीएस की मैं बात करूं तो ये शायद वन ऑफ द बेस्ट बीबीएस है, 1 डे प्रोग्राम। पहले हम बीबीएस में प्रोजेक्टर लगाते थे, फिर हम छोटी एलईडी लगाने लगे 6x8 की, वो भी छोटी लगी। कल मैंने कहा और बड़ी लगाओ, तो 8x10 की लगाई इन्होंने। तो पहले ये इसके ये बनाते नहीं थे, मैंने कहा ये बॉक्स भी बना दो। यानी कुछ ना कुछ करते ही रहो। और 4-5 चीजें मैंने सोच ली, अगली बीबीएस करेंगे तो इसमें और कुछ बदलाव करेंगे। यानी अपना ही जो काम कर रहे हो आप, अपने प्लान को और बेस्ट कैसे दिखाएं। 10 लोग लाए तो अगली बार 15 कैसे लेके आए। जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को ब्रेक करेंगे तो अपने आप इतिहास बनता चला जाएगा। तो ऐसे ही जब कोविड आया तो सोचा 5 करोड़ का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा। जैसा अभी दीपक जी ने बताया, बहुत कम कंपनी है इस दुनिया में जिन्होंने 2020 में पॉजिटिव क्लोज किया है, हर सेक्टर की। यानी 2019 से 20 में वेस्टिज ने भी 20% से ज्यादा ग्रोथ के साथ क्लोज किया है। अब देखते हैं, जब कोविड आया तो चेक चल रहा था 42-43 लाख रुपए। कोविड इतना लक्की साबित हुआ, खर्चे कम हो गए, इनकम बढ़ गई। क्यों? एक चीज समझ में आ गई थी, हमारे देश में अगर लोग घर पे ज्यादा रहेंगे ना तो ज्यादा साबुन इस्तेमाल होगा। ज्यादा रहेंगे तो चाय पत्ती इतनी पिएंगे कि उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। भाई घर में खाली दिमाग क्या है, एक चाय और ले आओ। बैठे अभी 2-3 घंटे हो गए, कुछ काम नहीं, बोले चाय बना लो। काम कर रहा होगा ना आदमी, दिन में 1 चाय पिएगा, पूरा दिन घर रहेगा तो 5 चाय पिएगा, है कि नहीं है? तो लॉकडाउन में लोगों ने चाय बहुत पी। जितनी चाय हमारी 1 साल में बिकती थी उतनी 6 महीने में बिकी। पूरी दुनिया में लोगों ने चाय पी और चाय इतनी डिमांड में आ गई कि चाय गोल्ड की तरह बिकने लगी, शॉर्टेज होगी बहुत। उसका फायदा मिला कि चेक अब 61 लाख पे चला गया, बढ़ता ही जा रहा है। फिर ये थोड़ा नीचे भी आता है, नीचे आए तो घबराए नहीं क्योंकि फिर और लंबा जाता है। ऐसे जाके थोड़ा ऐसे आएगा फिर और लंबा जाएगा, आईएएस चला गया। ऐसे करते करते लॉकडाउन में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है फाइनेंशियल ईयर का। और अभी तो 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च बचे हुए हैं जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए तो पक्का आएगा। तो 5 वाली इनकम 40% की ग्रोथ के साथ हो जाएगी 7 करोड़। कोविड देखो कितना बढ़िया साल रहा, 40% का इंक्रीमेंट। और इतने बड़े लेवल पे तो 5% भी लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती, 40% तो बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी भी ऐसी बढ़ेगी। ये सब पॉजिटिव सोचने का नतीजा है। और अभी गाड़ियां जो हैं, ये वाली फॉर्च्यूनर तो सब्जी उब्जी लाने के लिए रखी हुई है। पहले से मेरा भाई क्लियर है कि मेरा बेटा आगे जाके वेस्टिज ही करेगा।
देखो कितना अच्छा लोगो बना रखा है। इसको अपनी कम याद रहती है, DUCD, DCD, क्राउन, ये सब याद कर लिया इसने। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़े दिन में 10 साल का हो जाएगा, 8 साल बाद जब ये 18 साल का होगा तो इसके पिताजी का कारोबार कम से कम ज्यादा नहीं तो 70-75 देशों में होगा। क्यों? क्योंकि वेस्टिज 2025 तक कितने देशों में होगी? 50 देशों में, और 2028 तक कम से कम 70-80 देशों में होगी, और बिजनेस अपने आप पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और ये इतना बड़ा टर्नओवर होगा, अब ये नहीं पता तब इनकम कितनी होगी। जो भी सोचेंगे ना वही क्रॉस हो जाएगी। क्यों? अभी तो एक देश का पैसा नहीं संभल रहा। साला कहीं से यूरो में आएगा, कहीं से डॉलर में आएगा, कहीं से दिराम में आएगा, संभाले कैसे? लेकिन जो आम आदमी होता है ना, वो 10 दिन बाद की भी नहीं सोचता, 10 साल बाद की तो कहां से सोचेगा। मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि आने वाले टाइम में कितनी करेंसी में हम कमाएंगे, और यही इंडस्ट्री है जो आम आदमी को पावर देती है। और ऑलमोस्ट जो सोच के आता सब ड्रीम मैंने पूरे कर लिए। अभी वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन अभी यहाँ पे काफी सारे नए लोग भी हैं, क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, आप में से कितने ऐसे आज लीडर हैं जो अभी ब्रोंज डायरेक्टर नहीं बने हैं? काफी है। और ब्रोंज और सिल्वर कितने आज मीटिंग में? ओनली ब्रोंज एंड सिल्वर। क्या बात है, ऑलमोस्ट 50% आज ब्रोंज एंड सिल्वर, और गोल्ड एंड अबाउ, गोल्ड से ऊपर भी काफी लोग आए हुए हैं। तो जोरदार तालियां सबके लिए। यानी आज यहां पे 80% लोग वो हैं जो 8% से लेके सिल्वर डायरेक्टर तक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं तक होता है, सबसे ज्यादा 8% से गोल्ड डायरेक्टर तक आदमी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और कंफ्यूज वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम रिजल्ट थोड़ा कम होता है। आप में से कितने लीडर हैं जो वेस्टेज को भी फुल टाइम करते हैं? फुल टाइम। और पार्ट टाइम कितने लोग करते हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां सबके लिए। मेरा मानना है कि ये साल आप सबको, जब भी मैं कहूं फुल टाइम कितने करते हैं, एक भी हाथ नीचे ना रहे, और इस साल आप सब फुल टाइम वेस्टेज करने लगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो दे सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। यानी जो भी ड्रीम आप सोचोगे ना, वो सब आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस से आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। पैसिव इनकम कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक्टिव इनकम तो कहीं से भी कमाई जा सकती है, क्योंकि पैसिव इनकम कमाने के लिए आदमी को जाना पड़ता है मात्र 5% लोगों में। पैसिव इनकम कमाने के लिए उसको एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, इसलिए वो नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाता, और सारी जिंदगी वो 9 to 6 वाली नौकरी करता रहता है, सारी जिंदगी। यानी जो पैसिव इनकम है वो सेब का पेड़ लगाने जैसा है, और जो एक्टिव इनकम है वो गेहूं की खेती की तरह है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती है ना, वो पैसिव इनकम है। और जो 1-2 फीट में होता है ना, वो एक्टिव इनकम है। आपने देखा है आलू की खेती, आलू गाजर ये भी जमीन के अंदर ही लगाया जाता है। ये कितने गहरे होते हैं, इसलिए रिपीट इनकम नहीं आती यहां से,
क्योंकि वो जड़ें गहरी गई नहीं। जो सेब का पेड़ है या और जितने भी पेड़ हैं उनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं, यानी जितने वो ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। इसलिए एक्टिव इनकम कभी भी बंद हो जाती है, पैसिव इनकम इसलिए बंद नहीं होती क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। एक आदमी से 100 रुपए कमाना ज्यादा सही है, 100 लोगों से 1-1 रुपए कमाना ज्यादा सही है। लेकिन हम इसमें विश्वास ही नहीं करते। ये तो आप कह रहे हो, अभी प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल काम है? आप एक आदमी के पास गए और उसे 100 रुपए दे दिए, कितना आसान काम है ये? है नहीं आसान काम। भाई एक आदमी पास गए 100 रुपए ले लिए, अब 100 लोगों से 1-1 रुपए इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है। आप 5-7 से लोगे खुद ही थक जाओगे, बोले क्या काम पकड़ लिया, ये कोई काम है साला 1-1 रुपए इकट्ठे करो 100 लोगों से। और अभी मैंने पूछा तो सब बोल रहे थे कि नहीं ये अच्छा काम है। क्यों? क्योंकि जो काम जितना आसान होगा ना, बंद भी उतनी जल्दी होगा। अगर वो एक आदमी भाग गया या उसको कुछ भी दिक्कत होगी तो आपकी इनकम एकदम से 0, जैसे कोविड में हुआ भी, सडनली लोगों की नौकरियां चली गई, इनकम 0। अगर वो 100 में से 20 आदमी भी भाग गए तो भी आपके पास 80 रुपए अभी भी सुरक्षित हैं। यह है पैसिव इनकम, नेटवर्क द्वारा कमाया गया पैसा। अब नेटवर्क से कैसे पैसे कमाएंगे, इसके ऊपर काफी सारी बात हो चुकी है। अमीर बनने के लिए 3 काम करने बहुत जरूरी है। बिजनेस करना जरूरी है, एफएमसीजी में करेंगे जल्दी अमीर बनेंगे, और नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क बनाना जरूरी है। नेटवर्क है तो हम अमीर आदमी बन सकते हैं। और ये नेटवर्क आप, क्योंकि इसके बारे में पहले काफी बात हो चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग में ही हम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं। आप ऐसे टाइम पे बैठे हुए हो जहां पे आपकी 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी आपको याद रख सकती है। बड़े ध्यान से आप मेरी बातें सुनना। 90% लोगों को इस दुनिया में मौका ही नहीं मिलता है। कितने परसेंट लोगों को? 90% लोग पैदा होते हैं, भगवान उनको बहुत टैलेंट देता है और उनको कभी मौका ही नहीं मिलता, और वो बगैर मौके के इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे हमारे देश में कितने लाख सिंगर हैं जो सोनू निगम जैसा गा सकते हैं, अरिजीत जैसा गाना गा सकते हैं। कितने सिंगर हमारे देश में, गांव गांव में टैलेंट भरा पड़ा है। कितने सचिन तेंदुलकर हमारे देश में ऐसे बाउंसर पे 6 मारेंगे कि गांव के ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में बॉल पहुंच जाती है। पहुंचती कि नहीं पहुंचती? लेकिन उनके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उनको लाइफ में कभी मौका ही नहीं मिला। हर सेक्टर में ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलता, और ऐसे 90% लोग होते हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता। मौका मिलता है सिर्फ 10% लोगों को, और आप उन 10% में आ चुके हो। लेकिन यहां से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिनको मौका मिलता है उसमें से भी 90% लोग ऐसे होते हैं जो मौके को गवा देते हैं। 100 में से मौका ही 10 आदमियों को मिलेगा, और उस 10 में से भी 8 आदमी मौके को गवा देंगे। 10 में से भी 8 आदमी मौके को गवा देंगे, और फिर जब तक इस दुनिया में रहेंगे अपनी कहानी सुनाते रहेंगे। और वो कहानी होती है असफलता की कहानी। भाई 90% लोगों के पास कहानी नहीं है, बेचारों के पास कहानी, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। जो 10% लोग हैं ना, उनके पास स्टोरी है जबरदस्त। जो 100 में से 10 आदमी है जिनको मौका मिला, उनके 2 के पास है सफलता की कहानी और 8 के पास है असफलता की कहानी। जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना किसी लॉटरी से कम नहीं है। 135 करोड़ लोगों में 15 लोगों का सिलेक्शन होता है। ये तो
10% भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ, 0.0001% होगा। आज सोचो इंडिया की क्रिकेट टीम तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है कि नहीं है? यस सर। और पहुंच के मौके को गवा देना, जब तक आदमी जिएगा उस दर्द को नहीं भुला पाएगा। कितने ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग की, 15-16 ओपनर मिल जाएंगे आपको उनके कैरियर में, और आपको सिर्फ 2 ही नाम याद होंगे उस टाइम के, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। तीसरा नाम याद नहीं होगा या नवजोत सिंह सिद्धू। चौथा नाम आपको याद नहीं होगा जिन्होंने तेंदुलकर के साथ ओपनिंग की। बहुत नाम थे, श्याम सुंदर दास, दीप दास गुप्ता, बहुत सारे खिलाड़ी पैदा हुए। अभी रिसेंटली हमारे पृथ्वी साहब का भी नाम भी ऐसा ही हो सकता है। गौतम गंभीर तो कामयाब खिलाड़ी थे। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 4 मैच में ओपनिंग की सचिन के साथ, मौका मिला गवा दिया। अभी आप पिछले 10 साल की ऐसी लिस्ट बनाओगे ना तो आपको कम से कम 50 खिलाड़ी मिल जाएंगे इंडिया के पिछले 10 साल में जिनको मौका मिला गवा दिया। एक खिलाड़ी था पार्थिव पटेल, 2002 छा गए आते ही, बोले अब इंडिया को अगले 10-15 साल विकेट कीपर की जरूरत नहीं है, बहुत मौके दिए, लेकिन उन मौकों को गवा दिया। 2004 में एक खिलाड़ी आता है MS धोनी, क्योंकि छोटे शहर से आता, उसे पता था कि अगर मौका गवा दिया ना तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मौके को पकड़ के घर पे बिठा लिया, मौके को पकड़ के घर पे बिठा लिया। 2002 से 2004 के बीच में 4-5 विकेट कीपर को आजमाया गया, दिनेश कार्तिक भी उनमें से एक था। लेकिन धोनी के आने के बाद उस दौर के जितने विकेट कीपर थे सबका कैरियर खत्म, क्योंकि उसने मौके को पकड़ के घर पे बिठा लिया। और कुछ लोग क्या है, मौके को लात मार मार के निकाले घर से, निकल, जैसे पार्थिव पटेल ने निकाला। अगर पार्थिव पटेल उस टाइम पे परफॉर्म कर देता तो धोनी शायद एक भी मैच ना खेलता। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्हें मौका ही नहीं मिलता, वो फिर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, भगवान से भी कर सकते हैं, और जिनको मौका मिलता है और वो गवा देना, वो तो सारी जिंदगी अपनी कहानी सुनाएंगे। आप कैसे लकी हो, क्योंकि 10 साल स्ट्रगल के गए इस बिजनेस के, अच्छी बात है, आप में से बहुत कमाए हो गए। अगले 10 साल भी गए, मार्केट स्टेबल हो चुकी है, आप बड़े लकी हैं। अभी तीसरा दौर आने वाला है, शुरू हो चुका है। आप देखेंगे जब ये इंडस्ट्री पहले फेज में थी, कोई भी इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। अगर आप नीचे पढ़ेंगे, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। टॉप अर्नर जो थे वो 2-3 लाख रुपए कमाते थे किसी भी कंपनी के टॉप अर्नर। क्योंकि मैंने अभी दोनों दौर में काम किया है, 2003 से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। 2010 में जब मेरा चेक लगभग 2.25 लाख रुपए था, किसी को भी यकीन नहीं था कि 2020 में वो 64-65 लाख रुपए हो जाएगा। 2010 में मैं लोगों को कहता था कि अब अगला दौर शुरू हो जाएगा 2011 से, और इंडस्ट्री ऐसे करवट लेगी कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। और वही हुआ, 2012-13 से इंडस्ट्री ने ऐसी करवट ली, इतनी तेजी से इंडस्ट्री आगे बढ़ी कि 2020 तक आते आते मिराकल हो चुका है। मैंने शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग को, और आज 10-10, 15-15 लाख पे हैं। उन्हें पता ही नहीं 2001 से 10 के बीच में क्या हुआ था। जैसे अगर कोई आदमी अभी पानीपत सोनीपत से आया और उसने लाइफ में कभी पेरिफेरल में देखा ही नहीं था, तो उसके लिए क्राउन प्लाजा, पानीपत से क्राउन प्लाजा 4-5 घंटे का रास्ता था। क्यों? क्योंकि उसको पूरी दिल्ली क्रॉस करके आनी थी। जब तक उसका दिमाग वहीं अटका रहेगा, जब तक वो पेरिफेरल वे से नहीं आएगा। और यहां से रास्ता कितना आसान हो जाता है, दिल्ली जाना ही नहीं है। तो सबसे मेन चीज है कि पुराने बहुत सारे लोग कामयाबी नहीं होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि उनका माइंड अटका हुआ 2004 में, 2005 में, 2008 में। वो आपको नेगेटिव करेंगे।
और ये तीसरा फेज, मिराकल फेज, इसमें 10 करोड़ रुपए 2000, आप मेरे वर्ड याद रखना, 2030 से पहले इंडस्ट्री में 10 करोड़ कमाने वालों की लाइन लग जाएगी, 2030 से पहले। ये स्लाइड दिखाई थी 2011 में, क्या 1 करोड़ कमाने वाला इंडस्ट्री में है? यस सर। बिल्कुल हमारी कंपनी में ही है। आप देखेंगे 2, 4, 5, 10 लाख की वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आज गवर्नमेंट सीरियस हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा अगले 10 साल में, और ये इंडस्ट्री हो जाएगी लगभग $40 बिलियन की। कितने की? 40 बिलियन। 40 बिलियन डॉलर की अगले 10 साल के अंदर, यानी 3 लाख करोड़ की मार्केट हो जाएगी, जो आज 20-25 हजार करोड़ की है। 15 गुना मार्केट का साइज बढ़ेगा, 15 गुना। अगर 15 गुना मार्केट का साइज बढ़ेगा तो टीम चैंपियन का साइज बढ़ेगा 30 गुना, याद रखना। क्योंकि वेस्टीज ने 20% की ग्रोथ की पिछले साल में, और हमने लगभग 90% की ग्रोथ की है पिछले साल से इस साल में। यानी चैंपियंस का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा। इतना बड़ा बिजनेस फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता। वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि जो हमारे पुराने काम है ना, पुराने कर्म, वो हमें नया सीखने नहीं देते। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें भूसा भरा हुआ, नई चीज अडॉप्ट ही नहीं करता। ये क्यों अडॉप्ट नहीं करता? अगर आपका डाटा फुल है लैपटॉप में भी, और आपने एक पीपीटी डालनी है, क्या होगा? दिस इज फुल, यही तो लिखाएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखाएगा? और आप कुछ भी नई चीज, अगर नई चीज डालनी तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज कौन सी तारीख है? मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगले 4-5 दिन में अपनी इस सॉफ्टवेयर की, अपने इस सिस्टम की 70-80% फाइलों को डिलीट कर लो। फालतू का कचरा बड़ा पड़ा हुआ इसमें। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हम पुरानी चीजों पे अटके हुए हैं। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमारे रिश्तेदार इतने नेगेटिव क्यों हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। आप लोगों का विश्वास इस बिजनेस पे कितना है? बहुत ज्यादा। किस किस का बहुत ज्यादा है? क्या बात है, पीछे तक हाथ दिख रहे हैं। जोरदार तालियां बनती है आप सबके लिए। आपको पता है, मुझे लगता है थक गए हो शाम तक आते आते। यार ऐसी तालियां ना 2011 में भी नहीं बजाते थे। याद रखो 2021 क्या है? 2021 क्या है? क्या है? क्या है? और आपकी तालियां स्ट्रगल फेज वाली। यानी हमें अपने आप को अपग्रेड करना है स्ट्रगल से मिराकल फेज की तरफ। और इसके लिए आप देखेंगे हमारे पड़ोसी बहुत नेगेटिव, हम बहुत पॉजिटिव है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है। यानी जो पॉजिटिव है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है एक्सट्रीम नेगेटिव। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें जिसको एक बिजनेस पसंद है, एक्सट्रीम पसंद है। जिसको पसंद नहीं है, एक्सट्रीम पसंद नहीं है, सुनना नहीं चाहता। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बड़े सिंपल उसमें समझाता हूं। आप में से खेती किस किस ने की है? काफी लोग ने की है। स्कूल के दिनों में मैं भी अपने फादर के साथ खेती करता था। जनरली हरियाणा पंजाब की बात करूं तो 2 ही तरीके की फसल जाती है, एक गेहूं और एक चावल।
यही ज्यादा उगाई जाती है। मेरे पिताजी ने कौन सी खेती की? गेहूं और चावल। उनके पिताजी ने यही तो चलता रहा 100 साल से, कोई बदलाव नहीं। किसान क्यों परेशान है? क्योंकि बदलना नहीं चाहते। जिन्होंने दाल वाल उगानी शुरू कर दी ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो मोटे भाव में बिकती है। जिन्होंने खुंबी वगैरह लगानी शुरू कर दी, वो 5-5 लाख रुपए कमा रहे 1 एकड़ जमीन से, बहुत मोटे पैसे कमा रहे जिन्होंने बदलना शुरू किया। प्रॉब्लम किन में है? जिनमें 100 साल पहले उनके परदादा वही खेती करते थे, वो भी वही कर रहे। अब हुआ क्या, हमारे एक रिश्तेदार रहते थे शिमला में। कहां रहते थे? और उनके 2000 पेड़ थे सेब के। 2000 सेब के पेड़ थे। शिमला वाले अंकल एक दिन आ गए हमारे घर पे और रात को हमारे पिताजी को पूरा प्लान समझा दिया कि क्या ही आप गेहूं और चावल की खेती पड़े हो, दादा 100 साल हो गए, क्या मिला मुझे देखो। साल क्या है, हम आधी बात समझा के आ जाते हैं। अब हमारे पिताजी हो गए मोटिवेट, सारे खेत में लगा दिए सेब के पेड़, बच्चा भर दिया नेटवर्क मार्केटिंग का, वेस्टिज का, नौकरी छोड़ दी। अब भाई गेहूं की खेती में 4-5 महीने पैसे आ जाते थे, फसल मंडी में 5 महीने हुए, खेत में जाए और देखें सेब लगी नहीं। 100 साल से माइंडसेट क्या परिवार का, 5 महीने में फसल आ जानी चाहिए। क्यों? सॉफ्टवेयर तो यही है, बाप दादा परदादा उसका दादा सबका सॉफ्टवेयर यही है। अब वो तो एक पौधा एक फिट का हुआ। अब यहां पे रोल है एक मजबूत अपलाइन का। 2 केस है इसमें, एक केस में अपलाइन आया ही नहीं, तो 5 महीने बाद पिताजी ने अपने लड़के को कहा, बेटा ट्रैक्टर हरो दिया और ये तरह कुछ नहीं रखा इन कंपनियों में, कुछ नहीं रखा इन सेब के पेड़ों में, बेवकूफ को बनाया साला, एक सेब ही नहीं लगी। सेब तो छोड़ो, और उसने खुद ही खेत बोला अपना चावल ही ठीक है, गेहूं तो खराब हो गया, चावल को बचा लो। अब दूसरे केस में वो अंकल जी दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था, उठा के बीबीएस में ले आए, जीएमडब्ल्यू में ले गए, एनटीसी में ले गए, वहां को बताया ये सेब का पेड़ है मास्टर जी, 4 महीने थोड़ी हो जाएगा। जब इतने सारे लोग सोच रहे थे, बोले और 4 महीने वेट कर लेते हैं, यानी 1-2 मीटिंग से 2-4 महीना मोटिवेशन तो आ ही जाता है। फिर वो सेब का पेड़ 2 फीट का हो गया, फिर सेब नहीं लगी। पहले गेहूं खत्म, फिर चावल खत्म, जेब में क्या आया? बाबा जी का ठल्लू। यही तो हुआ। कोई भी अपनी जगह गलत नहीं है भाई, ना शिमला वाले अंकल जी गलत, ना पिताजी गलत। रोल सबसे बड़ा है अपलाइन का, आप लोगों का, ट्रेनिंग का। अब फिर अपलाइन गया तो फिर ट्रैक्टर तैयार। अब अपलाइन फिर आ गया, बोला मास्टर जी कहा था ने सेब का पेड़ है, ऐसे थोड़े ट्रेंड भरे जाएंगे। वो बेचारा नेगेटिव बैठा था, वो 2 फीट के पौधे देख के फिर मोटिवेट कर दिया, फिर मीटिंग। अब गेहूं गया, चावल गया, फिर गेहूं जाने की बारी आ गई। और ऐसे करते करते 6 फसल खराब करवाई उसकी, तब जाके वो सेब दिखाई दी। और जिस दिन वो सेब आने लगी ना, फिर तो हर साल आएंगे, फिर तो हर साल उनके भी ट्रक के ट्रक आजादपुर मंडी, जेब में अब करोड़ों रुपए हर टाइम बैंक में पैसे।
और अब वो सारी जिंदगी अपने उस अपलाइन का थैंक्स करेगा कि उस टाइम अगर मुझे वीडियो में नहीं लाए होते, अब दिक्कत है समझदार लोगों की। अरे इन्हें क्या पता खेती कैसे होती है, हम 40 साल से खेती कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी खेती होती है। अब आप बताओ, जिसको गेहूं की और चावल की खेती करने की आदत हो उसको क्या पता सेब की खेती कैसे होगी, तो उसका एक्सपीरियंस क्या काम आया, आप बताओ। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस पहले जीरो करना पड़ेगा। आपको पता है हर आदमी की प्रॉब्लम यह है कि वो टूटा सीख लेता है। एक बार दो लोग संगीत सीखने गए, एक को कुछ नहीं आता था और एक को थोड़ा टूटा करनी आती थी। तो सिखाने वाले ने जिसको कुछ नहीं आता था उससे 25,000 रुपए मांगे और जिसको टूटा आती थी उससे 1 लाख रुपए मांगे। वो नाराज हो गया, गुस्से में हुआ, किसको तो कुछ नहीं आता, 25,000 मांग रहे हो, मुझे तो टूटा करनी आती है। बोला भाई यही प्रॉब्लम है, 75,000 रुपए तेरी टूटा निकालने के हैं। क्या समझते हो आप, 4 मीटिंगों में चले जाओगे ना, टूटा ही करनी आएगी। और फिर वो टूटा निकालने के कोई ज्यादा पैसे मांगेगा। करना है तो ढंग से करना है, नहीं तो टूटा भी मत सीखो, नहीं तो सारी जिंदगी दुखी रहोगे। क्योंकि जिनको भी टूटा आती है वो कहीं सेलेक्ट नहीं होते। बहुत है ऐसे खिलाड़ी जिनको टूटा करनी आती है, लेकिन वो गांव की क्रिकेट से कभी बाहर ही नहीं गए। बहुत है ऐसे बाथरूम सिंगर जिनको टूटा करनी आती है, वो बाथरूम से बाहर कभी नहीं गए। यानी बनना है तो अपने फील्ड का असली खिलाड़ी बनो, उसको सीखो बिजनेस कैसे होगा। और उसके लिए ये जो नौकरी वाला कीड़ा है ना, ये निकालना पड़ेगा। और ये छोटे मोटे बिजनेस दुकानदारी वाला कीड़ा निकालना पड़ेगा। मैंने कहा गेहूं और चावल की खेती की तरह ये नौकरी और दुकानदारी शुरुआती दौर में इनकम ज्यादा आ जाएगी। साल के 5 लाख रुपए पैकेज, उसको बोलते हैं आजकल CPC, ये नया वर्ड दिखाएंगे। 5 लाख काट पीट के 4 लाख देंगे, होता है ना। लेकिन ये हर साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे भीख दे रहे हैं। और अभी तो कोविड के नाम पे सब पर्ची फाड़ दी। इतने समझदार हैं कंपनी वाले, शायद ही किसी ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई बल्कि घटा दी। अभी एक दोस्त था, वो अपने ड्राइवर को 15,000 रुपए देता था। कोविड आया, सैलरी 12,000 करती। मैं बोला यार ये तो रोज आता तेरे पास, तेरा काम कहां से कम होगा। यानी उसने भी कोविड के नाम पे पर्ची फाड़ दी। आज पता नहीं कितने लोगों ने, तो ये 5 का 5.5 है, अच्छी कंडीशन में लिखा हुआ नहीं है। अगर कोई साल के 5 लाख कमाता है दुकानदारी से या नौकरी से, 5 साल बाद वो पहुंचेगा 8 लाख पे, रेंगते रेंगते। नेटो मार्केटिंग क्या है, अगर 1 लाख रुपए कमाया तो 5 साल बाद आपकी आमदनी 50 लाख हो सकती है। ये है नेटवर्क की पावर। आज से 4 साल पहले जब क्लोजिंग हुई, जैसे मैंने बताया 5,94,000 पीवी था मेरा दिसंबर 2016 में, लगभग 6 लाख पीवी, अभी 86 लाख। 4 ही साल में 5 भी नहीं हुए। मेरा 6 से 86 कैसे हुआ? मेरा नहीं हुआ, ये आप सबका हुआ। जो 2,000 पीवी करता था वो 50,000 पीवी पे चला गया।
जो 10,000 पीवी करता था वो 2 लाख पीवी पे चला गया, तब जाके 86 लाख हुआ है। ऐसे 86। एक आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा ना हम आधा सुनते हैं, बोला जी 6 साल हो गए 10,000 का चेक भी नहीं। आधी बात सुनते हैं हम। महीने में एक आदमी 250 घंटे काम करता है मिनिमम। कितने घंटे? 12 से उसको गुना कर दो, एक साल में कितने घंटे हो गए? इंटू 5, 15,000 घंटे बाद ये इनकम पॉसिबल है। वो 15,000 घंटे अगर आपने 3 साल में खत्म कर दिया ना तो 3 साल में पॉसिबल है। वो 15,000 घंटे हो सकता है 25 साल में भी खत्म ना कर पाओ। सिर्फ कैलेंडर बदलने से लाइफ नहीं बदलेगी, कुछ करने से लाइफ बदलेगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लाइफ नहीं बदलेगी। वो जो 11 बजे गया था ना, अच्छे अच्छे फल तोड़ के, उससे लाइफ बदलेगी। और जो शाम की 5 बजे चाय पीते हैं ना, पियो 5 साल बाद, तो सारी जिंदगी पियो। और चाय पीते पीते पीवी देखो, टक 5,000 पीवी बढ़ गए। ऐसे चाय पीते पीते पीवी बढ़ाओ। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में जो ताकत हो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं। अब हमें देखना है, वैसे तो पता ही है वेस्टेज दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, फिर भी मैं बार बार बताता हूं लोगों को कि वेस्टेज ही क्यों। वेस्टेज इसलिए क्योंकि दुनिया की जो टॉप 100 कंपनी है उसमें एकमात्र हिंदुस्तानी कंपनी है, उसका नाम क्या है? क्या है? हमारे देश की जबरदस्त बात है, जबरदस्त क्वालिटी हमारे देश की। एक मैच में कोई सेंचुरी बना देगा ना, उसको सुपरस्टार बना देंगे। ऋषभ पंत ने थोड़ा परफॉर्म किया, बोले अब मिल गया हमारे देश को अगला धोनी। अगली सीरीज में टीम से बाहर, यानी तुरंत। अभी शुभम गिल ने थोड़े रन बनाए, बोले अब मिल गया अगला सचिन तेंदुलकर। पृथ्वी शाह ने एक सेंचुरी बनाई थी आते ही, बोले अब मिल गया अगला सुनील गावस्कर। सोचो आप किससे कंपैरिजन किया था जब वो आया था, क्योंकि सुनील गावस्कर भी मुंबई से, वो भी मुंबई से, वो भी छोटे कद का, वो भी छोटे कद का, ऐसे कंपैरिजन करते, वो भी ओपनर, वो भी ओपनर। अब बेचारे को 11 में जगह के लाले पड़ गए। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान कम से कम 15 से 20 साल में ब्रांड बनता है, रातों रात नहीं बनता। हमारे देश में 5-6 हजार पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन पिछले 50 साल में एक पार्टी जो नेशनल लेवल पे बन पाई है सिर्फ बीजेपी। कांग्रेस तो पहले से थी, देश आजाद होने से पहले। ट्राई कम से कम 50 पार्टियों ने की होगी नेशनल पार्टी बनने की है, जिसके कम से कम 4-5 राज्यों में मुख्यमंत्री हो। ऐसी तीसरी पार्टी नहीं बन पाई आज तक। आप बता दो अगर बनी हो तो। क्या हमारे देश में कोई ऐसी पार्टी बनी जिसके टाइम पे 5 राज्यों में मुख्यमंत्री बने हो, 2 पार्टियों को छोड़ के? ट्राई बहुत पार्टियों ने की होगी, शिवसेना ने भी की होगी, बीएसपी ने भी की होगी, एसपी ने भी की होगी, और भी बहुत सारे ने की होंगी। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ओवरनाइट कोई बड़ा नहीं बनता। थोड़ी सफलता मिल जाती है। अभी आम आदमी पार्टी ने भी ट्राई की। कंपैरिजन पता है क्या करेंगे? बीजेपी की 2 सीटें आई थी 1980 में, हमारी 5 आ गई हैं। हम 25 साल बाद उनसे बड़े बन जाएंगे। भाई कितने बने 25 साल में उनसे बड़े, बताना। यानी शुरुआती सफलता या आखिरी सफलता नहीं होती। शुरुआती सफलता तो किसी को भी मिल सकती है, जैसे पृथ्वी शाह को भी मिली। उस सफलता को सालों साल मेंटेन करना बच्चों का खेल नहीं है। और जैसे पिछले 25, 30, 50 साल में कोई दूसरी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बन पाई,
ऐसे नेटो मार्केटिंग 25 साल हो गए इंडिया में काम करते हुए, वेस्टिज के अलावा कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाई। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगले 25 साल में दूसरी वेस्टिज कोई बन भी नहीं पाएगी, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 50-60 साल में एक या दो ही बनती है। कितनी रिलायंस बनी पिछले 50 साल में, कितनी टाटा बनी पिछले 50 साल में, कोई टाटा नहीं बनी, कोई रिलायंस नहीं बनी। ट्राई तो बहुत लोगों ने की होगी। वेस्टेज इसलिए बने क्योंकि ये जो रीजन है ना, 7 रीजन एक अच्छी कंपनी के, 7 में वेस्टेज ने मेरिट ली है। मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट, जो लोगों के बारे में सोचती है। आज सोचो, नया साल और 3000 करोड़ की कंपनी का ओनर दीपक सूद संडे वाले दिन एक फोन करते ट्रेनिंग करने आ जाता है, फॉर्मेलिटी नहीं करता। यहां छोड़ो, परसों हमारी टीम में लोनेवाला में पूरा दिन दीपक जी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप इनका ट्रैवल प्लान इस महीने का सुन लोगे ना तो हैरान हो जाओगे। कल शिरडी जाएंगे, परसों वहां ट्रेनिंग करेंगे, वहां से वापस आएंगे 7 या 8 तारीख को, 9-10 को वो फिर जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट में 1200 लोग हैं, 9 और 10 तारीख को टीम चैंपियन के। रिजोर्ट हमने बुक कर रखे हैं 9-10 तारीख को, 6 रिजोर्ट, 3 जगह ट्रेनिंग है। तो दीपक सूद जी 3 डिफरेंट जगह ट्रेनिंग करेंगे 9 और 10 को। यानी इस बार उन्होंने टीम चैंपियन को काफी टाइम दिया है। फिर वहां से वापस आएंगे, फिर खुद ही बता रहे थे आगरा को ट्रेनिंग करने जाना है, फिर वापस किसी की ट्रेनिंग करने जाएंगे जिम कॉर्बेट इसी महीने 18 तारीख को। मुझे शेड्यूल बता रहे थे, मैंने कहा सर आपको और शेड्यूल मत बताओ, उनका शेड्यूल सुन के हमारा दिमाग खराब हो रहा था। ये कंपनी के ओनर हैं, तो जब तक आपकी मैनेजमेंट में वो पैशन नहीं होगा, वो जुनून नहीं होगा, कोई भी कंपनी बड़ी नहीं बन सकती जब तक उसके पायलट में दम नहीं होगा। तो हमारे से अच्छे पायलट पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। बाली जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तेजी से कंपनी, कंवरवीर जी क्या जरूरत थी उनको दुबई जाने की, ओमान जाने की, दूसरे देशों में जाने की, कोविड में भी नहीं रुक रहे। मार्च तक बोले 5 देश और खोल दूंगा मैं मार्च तक। ये पावर है वेस्टिज के अंदर। उसके बाद हमारे मार्केटिंग प्लान, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, जो 1 करोड़ महीना दे दे उससे अच्छा मार्केटिंग प्लान हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं कि इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए, प्लान कभी भी चेंज नहीं होगा वेस्टिज में, इंप्रूवमेंट लगातार होती रहनी चाहिए। और वो दीपक जी बोल के जा चुके हैं। और अच्छा कैसे बनाए, इसके ऊपर लगातार काम होता रहता है। यानी कहीं भी कंपनी रुकती नहीं है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज जितने प्रोडक्ट हमारे पास है ना, सारी कंपनी के मिला दो पूरी इंडस्ट्री के, तो भी कम पड़ जाएंगे उनके पास। क्यों? हमारे पास बेस्ट डील जैसा हथियार भी है। ट्रेनिंग सिस्टम सबको पता है, वेस्टिज से मजबूत सिस्टम तो पूरी इंडस्ट्री में किसी का नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और अप्लाइड सपोर्ट सिस्टम 50% नेटो मार्केटिंग में काम करता है अप्लाइड सपोर्ट सिस्टम, और 50% काम करती है ऊपर की 6 चीजें। तो वो टीम चैंपियन जैसा सिस्टम आपके पास। ये वो खतरनाक वेस्टिज मैनेजमेंट। अभी तो हम 18 साल के भी नहीं हुए दुनिया में, अभी तो हम मेनली इंडिया में ही है, और इस साल हो सकता है 25 में आ जाए। जब हम 50 देशों में होंगे तो वेस्टिज को नंबर 1 बनने से पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जब से आया है ना, चेक के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं।
आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान ने आग लगा दी और इस आग में घी डालने का काम करेगा 2 करोड़ क्लब। आप उसके लिए तालियां बजा सकते हो। आप सोचो, लोग बोनस के लिए दिवाली का इंतजार करते हैं और वेस्टिज में हर महीने दिवाली है। हमारे एमडी सर ने जनवरी में ही, वो भी सिर्फ ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार, सिर्फ नीचे के 4 रैंक के लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए। बोले ऐस करो, एंजॉय, बोनस लो। लोग वेट करते हैं कि बोनस कब आएगा। कंपनी कहती है 10 तारीख को चेक के साथ आएगा। वेट ही नहीं करना, तुरंत इंस्टेंट इनकम। और जब ये बोनस आता है ना, जिसको भी आता है 2 करोड़ क्लब, कई बार तो 50,000 का चेक होता है और 30,000 ये क्लब का पैसा जाता है। बड़ा खतरनाक बोनस है, क्योंकि 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और डायमंड, क्राउन, ये देखते रह जाएंगे। अब ये पता है, इनको अपना चेक बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो ले नहीं सकते, लेकिन ये अपनी टीम में इतने लोगों को दिलवा दे कि इनका चेक डबल हो जाए, ये तो कर ही सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था, अपलाइन सपोर्ट सिस्टम का 50% रोल होता है। तो टीम चैंपियन जैसे वेस्टिज इंटरनेशनल हो चुकी है, वेस्टिज टीम चैंपियन भी इंटरनेशनल हो चुकी है। हमें पता था वेस्टिज एक दिन इंटरनेशनल जाएगी, इसलिए जुलाई 2016 में हमने टीम चैंपियन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा दी। वो कहते हैं ना, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। और उस दिन टीम चैंपियन ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया कि 2025 तक टीम चैंपियन 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। पिछले महीने हमने लगभग 30 करोड़ का बिजनेस किया है। यानी आज हम साल में लगभग 300 से 350 करोड़ का बिजनेस करने लगे हैं। 2025 तक जाते जाते ये 350 करोड़ का बिजनेस बदल जाएगा 5,000 करोड़ में। सोचो आप सबके चेक कहां पे होंगे। मैंने कहा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, लीनियर ग्रोथ यहां पे नहीं होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। और उसका एक धमाका हुआ पिछले महीने। आपको पता है 50 क्राउन बने थे टीम चैंपियन में 2.5 साल में। पहले 2.5 साल में 50 क्राउन बने थे, पिछले एक महीने में 70 क्राउन बने हैं। $50,000 लोगों को जोड़ने में 1 साल का वक्त लगा था। पिछले महीने हमने 65,000 लोगों को जोड़ा है। यानी अब तक टीम चैंपियन का जहाज रनवे पे था, अब टेक ऑफ कर चुका है। और 5 साल हमारे जुलाई में पूरे होंगे। असली टेक ऑफ तो 5 साल के बाद करेगा। और जो अगले 5 साल होंगे, ये 5,000 करोड़ भी छोटा पड़ जाए। अब 2 चीजें हैं इसके अंदर, या तो 5 साल शाम की 5 बजे की चाय पी के एंजॉय करो और वेट करो कि टीम चैंपियन इतनी बड़ी बनती कि नहीं बनती, या आप भी हवन में आहुति डालो और मोटे छापो। उनके ऊपर है, फिर वो 5 बजे वाली चाय आपको नसीब नहीं होगी। बड़ी जबरदस्त चीज का, एक हाथ में माइक था, एक हाथ में फोन था, कि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 500 रुपए वो ले लेते, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। 5 बजे वाली चाय नहीं छोड़ोगे ना, करोड़पति नहीं बनोगे।
मैं घर चला जाता हूं कभी लीडर ही नहीं बनेगा। आपको बताइए हमारा टारगेट है मात्र 1 करोड़। जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ परिवार हो जाएंगे, हम 5,000 करोड़ की टीम बन जाएंगे। कैलकुलेशन है पूरी। अब अगर 10-20 हजार पे होते ना तो आप डाउट कर सकते थे। लाइव नेटवर्क दिखा देता हूं कि 1 करोड़ में से काफी हद तक हम अचीव कर चुके हैं। 14,16,966 का लाइव नेटवर्क है अभी। 14,16,000 लाइव नेटवर्क, जिसमें आज का डाटा नहीं है, वो अगले दिन अपडेट होता है। यानी इसमें से हम लगभग 15% अचीव कर चुके हैं और अगले 5 साल में 85% अचीव करना है। और जब ये 85% अचीव होगा ना, यहां बैठा हुआ हर आदमी करोड़पति बन सकता है, इतना बड़ा नंबर है। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर आपके 2,500 क्राउन क्या बन जाएंगे 2025 तक? मैंने कहा 5,000 हो जाएंगे। बोले कैसे? मैंने कहा तेरा मैथ बहुत कमजोर रहा मुझे लगता है, और मेरा मैथ बड़ा अच्छा था और उसके साथ मैंने स्टैट भी पढ़ लिया तो और अच्छी होगी कैलकुलेशन। अब हिसाब किताब लगा लो, दिसंबर में 70 क्राउन बने हैं, 5 साल में 60 महीने होते हैं। आपको पता है दिसंबर 2025 में ही कम से कम 1,000 क्राउन निकल जाएंगे एक ही महीने में। कैसे निकल जाएंगे? जब आज इतने निकले हैं भाई, 2.5 साल में तो 50 बने, 2.5 साल में 50, एक महीने में 70। आपको पता है 4 साल पहले इसी हॉल में क्राउन की कितनी इज्जत थी? ये सब टेबल क्राउन के लिए रिजर्व थी। क्राउन सुपरस्टार था। आधे घंटे की स्पीच मिली थी क्राउन को 5 जनवरी 2017 को। आज एनएमएस को भी 2 मिनट। नवंबर 2017 में जब हमने एनएमएस कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, आज से लगभग 3 साल पहले, पूरी टीम चैंपियन में ढूंढ के 12 एनएमएस बनाए थे। तब एनएमएस का क्राइटेरिया था मात्र 60,000 पीवी। कितना? आज क्राइटेरिया 1 लाख पीवी और 110 एनएमएस हो चुके हैं। तीन साल में 10 गुना एनएमएस बन चुके हैं। एनएमएस होता है जिसके एवरेज इनकम 1.5 लाख से ऊपर है, यानी 10 गुना हमारे ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं टीम में जो एवरेज 1.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 3 साल में 10 गुना। अगले 3 साल में यहां से 20 गुना होंगे। 10 नहीं होंगे, अब 20 होंगे, क्योंकि ये बिजनेस खट्टा मीठा मूवी के रोड रोलर की तरह है। या तो चलेगा ही नहीं, चल पड़ेगा तो फिर रोकने की हिम्मत आपने नहीं है। मैं अभी 31 दिसंबर का कह रहा भाई रुक जाओ और पीवी मत डालो, अगले महीने भी डालना है। 80 में जाके तो मुझे लगा यार 80 लाख हो गया, तो रुक जाओ। 82, 83, 84, मैं बोला यार 85, लास्ट में 86, 20 के करीब जाके रुका। रुक ही नहीं रहा था। ये ऐसा बिजनेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं कितना ही सोच लूं यार, संडे वाले दिन तो मान जाओ यार। मैं 12 बजे सोता हूं ना पीवी नोट करके, जब उठता हूं उसमें भी 200-400 चेंज हो जाता है नंबर। 24 घंटे यहां से कोई बिल नहीं बनाता तो दुबई से बना देता है। कहां से रोके यार लोगों को? साला मेरा स्टेबल पीवी ना कुछ घंटे भी नहीं रहता, और आप एक सप्ताह स्टेबिलिटी ले लेते हो।
बड़ा अजीब बिजनेस है, किसी का हिलता नहीं, किसी का रुकता नहीं। फिर मुझे याद आता है ये वो 5 बजे चाय वाले होंगे इसलिए नींद का हिल रहा है। तो अब देख लो, ऑप्शन आपके पास है, क्या करना है। ये 250 घंटे की ट्रेनिंग, आज सोचो दीपक सूद जी अभी भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अभी भी कितना जुनून है उनके अंदर ट्रेनिंग अटेंड करने का। आज भी उन्होंने क्या कहा, वीआईपी, सीएनटी, वीएलसी, ये 250 घंटे की ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड नहीं की, इस बिजनेस में 10,000 भी नहीं कमाए जा सकते। आप जब डॉक्टर बनते हो तो 20,000 घंटे लाइफ में पढ़ते हो, वकील बनते हो तो 20,000 घंटे पढ़ते हो, और इस बिजनेस में 250 घंटे नहीं पढ़ सकते। आज आपके 5-6 घंटे माने जाएंगे 250 में से, और ये नहीं एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो। कई लोग आते बोले जी हमने सीएनटी कर ली 150 बार, यानी उनके एक सब्जेक्ट में 100 नंबर, बाकी 5 में 0। कोई भी एक ट्रेनिंग 50 घंटे से ज्यादा काउंट नहीं होगी, यानी आपको सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और इससे सस्ती ट्रेनिंग नहीं हो सकती। दीपक सूद जी ने कोई पैसे चार्ज नहीं किए, मैंने कोई पैसे चार्ज नहीं किए। आज आपने आज जो भी फीस दी है उस फीस में इस होटल में आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने दिए वो तो हमने होटल को दे दिया, ये सारा तो हमने खुद से करवाया है और खुद की फीस भी नहीं ली। आपको होता है ऐसी ट्रेनिंग, हम एक दिन की ट्रेनिंग 10-10 हजार रुपए में करके आते थे। क्यों? 9,000 रुपए उस स्पीकर को चाहिए होते थे जो सिखाता था, और हम दे क्या आए हैं, सीखने की इच्छा, और हम तो फ्री में सर्विस दे रहे हैं। बल्कि फ्री में छोड़ो, आप सब आ जाए, मैं कल से यहां पे हूं। रात में आया तो मैंने कुर्सियां गिनी, सोचा, और रात के 12:30 बजे मैं कुर्सियां गिन रहा था, मुझे फीलिंग कम है। तो बोले सर बारिश आ रही है, 100 लोग आप पे कम हो जाएंगे, ज्यादा लगवा दी। मैं बोला यार ये टीम चैंपियन भी होता है। जो नंबर मुझे दिया हुआ था ना लीडरों ने, मैक्सिमम वाला, उससे 25 ज्यादा हुए हैं। कहीं तो घटते हैं, यहां बढ़ जाते हैं। ये फार्मूला मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बाकी जगह मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाते कभी, यहां मैक्सिमम के नंबर भी टूट जाते हैं। ये चैंपियंस की पावर है, इसलिए हम इंडस्ट्री में नंबर 1 टीम है। आप में से कौन कौन अगले 5 साल में करोड़पति बनना चाहता है? कौन कौन 5 बजे वाली चाय मिस करना चाहता है? कौन कौन 5 वाली चाय पी के रहेगा? सब हाथ नीचे। तो जोरदार तालियां बनती हैं आप सबके लिए। देखो मेरा काम है समाधान निकालना, सोल्यूशन। आज मेरे पास कोई प्रॉब्लम ले आओ, मैं ऐसे चुटकी बजा के सोल्यूशन दे दूंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर करोड़पति भी बनना है लेकिन 5 बजे वाली चाय मुझे चाहिए। बोला बड़ा आसान है। बोला कैसे, क्या चाय पी? भाई चाय भी मिल गई, प्रोस्पेक्ट भी मिल गया, इसलिए कहते हैं सोल्यूशन पे काम करो। चाय भी पियो और प्लान भी दिखाओ। दुनिया में सब कुछ मुश्किल है कब तक, जब तक आ नहीं जाता। कब तक मुश्किल है? आज सोचो अगर मैं आपको बोलूं 100 लोगों की मीटिंग करनी है, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, फूल जाएंगे ना। और आज देख लो कितने लोग हैं। एक जमाना था जब हमारे से 50 लोगों की मीटिंग नहीं होती थी, और आज इन मीटिंगों की तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आम बात हो गई है। क्योंकि पहले काम मुश्किल लगते थे, प्रैक्टिस भी आसान लगने लगे। आज सोचो इस महीने टीम चैंपियन की 27 रेजिडेंशियल मीटिंग है।
27। आज हमारे लीडर, क्योंकि हमारे पास अब IMS है, NMS है, RMS है, इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 4 में जा रहा हूं मैं, 23 में मैं भी नहीं जा रहा। अब मैं अपनी मर्जी से जाता हूं। जैसे यहां का अगला मेरा मन कर गया, कई दिन पहले मैंने फोटो देखा, गोवा में लोग घूम रहे हैं, ठंडी नहीं वहां पे, हम मर गए हम ठंड में। कहां जाने का मन किया? गोवा। LDC रख दी। अभी साथ जल्दी जाने का मन था, एक टीम को तैयार किया, मेरा टाइम चाहिए था ना, बोले सर चाहिए, फटाफट LDC रखो। आज सोचो 25 या 24 दिसंबर को फाइनल हुई है। 100-125 लोगों की प्लान की थी, 175 लोग हो गए वहां भी। नंबर मैं कह रहा हूं बढ़ते ही जा रहा है। 6 को जाऊंगा, 6, 7, 8 गोवा। फिर किसी का जिम कॉर्बेट, हमारी टीम अभी गई थी, बोले सर क्या मौसम है जिम कॉर्बेट का, मजा आ गया। मैं बोला यार बात तो तुम्हारी सही है। जिम कॉर्बेट जाने का मन किया। 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 दिन जिम कॉर्बेट। वहां बोला जाता है छुट्टी मनाओ पैसे कमाओ, हमारे यहां बोला जाता है छुट्टी मनाओ पैसे कमाओ। भाई 6 दिन जिम कॉर्बेट, किसी में हिम्मत होता रुक के दिखाओ। नौकरी वाला नौकरी चली जाएगी। और मैं तो 15 को जाऊंगा, 7 दिन जिम कॉर्बेट लगातार। और रिजोर्ट वाले इतनी आओ भगत करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उनको अलग से बिजनेस मिल रहा होता है। रात को 12:30 बजे भी यहां बैठ के चाय पी रहे थे। तो कितना बढ़िया बिजनेस है यार। 3-4 साल ही तो मेहनत करनी है, उसके बाद तो सारी जिंदगी बस मजे ही लेने हैं। कौन सा? खेत में फावड़ा चलाना है। मेरे पिताजी बोले बेटा बड़ा मुश्किल काम कर लिया। मैं बोला बड़ा आसान काम है, जिसके घर जाओ नमकीन बिस्किट खिलाता है। कितना मजेदार काम है, कोई मतलब रसगुल्ले ही खिला देता है। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मनाई तो करेगा। और आजकल सबके घर में एसी लगे हुए हैं, सर्दियों में हीटर लगा रखे हैं, इसका आसान काम क्या होगा यार। अगर इस बिजनेस में भी अमीर नहीं बने ना तो भगवान भी वापस भेजा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सच बता रहा हूं। पता मैं पहले कुछ साल तो ऐसे लोग चाय पीने चला जाता था। बहुत मजेदार बिजनेस है। कोई और ललित जी का तो मुकाबला नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इनकी मीटिंग करने गया और उन्हें समोसे कचौड़ी कुछ ना खिलाया। ऐसे लीडर भी हमारे पास। पैकेट ये लेके आएंगे, इतने जबरदस्त लीडर। और टीम चैंपियन में तो सारे जबरदस्त है। कहीं मीटिंग करने चले जाओ, देखा हमारे मधुकर जी हंसने लगे। हम आजकल हर महीने NMS मीटिंग करते हैं। NMS में हमारे 17-18 NMS आते हैं, उसमें 4-5 NMS को मीठा खाने का बड़ा शौक है। तो सबको कहते हैं भाई डिब्बा लेके आना है। और जिसका अच्छा बिजनेस हो रखा होता है जरूर लाता है। 7-8 डिब्बे आ जाते हैं अलग अलग मिठाई। मधुकर जी खास बात पता है क्या है, पहली बर्फी कभी नहीं लेंगे, रूल है ये। बोले रिस्क ले, अंदर लेता हूं सर रिस्क। सब में घुमाएंगे, लास्ट में 25% बच जाता है। और जैसे ही मुझे पता चल गया मधुकर जी का बिजनेस बढ़ाना है ना, मैं कहता हूं मधुकर जी अगली पार्टी ना मिल केक की करेंगे। मिल केक पार्टी
25,000 पीवी तुरंत पड़ जाता है इनका। और मैंने इस बार के एनुअल मीटिंग के लीडर को मैसेज कर दिया, हर कोई 4 डिब्बे मिल्क केक के आने चाहिए। मधुकर जी का पीवी डबल। देखा अभी ऐसा फील कर रहे जैसे मिल्क केक खा रहे हो। आप सोच रहे ऐसे 101 दिन में ड्यूसीडी हो जाएगा, 101 दिन ड्यूसीडी। और इतने खतरनाक आदमी नाई की दुकान पे गए, जोश आया जोश। मेरे पास फोन आया वहीं से, बोला सर मैं अभी नाई की दुकान पे हूं। मैं बोला क्या कर रहे हो मधुकर जी? बोला सारे बाल उतार दिए। बोला वापिस बाल तब आएंगे जब ड्यूसीडी बन जाऊंगा। अभी ड्यूसीडी बन गए, लोगों ने ऐसे ही देखना शुरू कर दिया। 101 दिन में तो आंखों की आदत हो जाती है। ये बोले सर अब तो ऐसे ही स्टाइल हो गया मेरा, टीम चैंपियन की स्टाइल। अब आईएमएस बन गए थे। कहने मतलब है कि जब तक आप कमिटमेंट नहीं लोगे ना, कुछ भी अचीव नहीं होगा। कमिटमेंट लेके तो देखो, दीपक सूद जी क्या कमिटमेंट ले गए कि 2 तारीख इतिहास लिख देंगे आने वाले टाइम में। वो कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम 100 करोड़ का बिजनेस सिर्फ 2 तारीख को कर दिया करेंगे। तो आपको ये ब्रिज क्रॉस करना है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है अमीर बनना। सीखने का ब्रिज क्रॉस, पैसा आपके पास। हम क्या करते हैं, सीखना नहीं चाहते, बस पैसा पैसा आ जाए, कभी नहीं आएगा। पहले अपनी फील्ड के असली खिलाड़ी तो बनो, और असली खिलाड़ी आप तभी बन सकते हो, ये मेरी फेवरेट ट्रेनिंग है जिससे आप असली खिलाड़ी बनोगे। क्या नाम है इसका? हवाई जहाज का टायर क्या है? साइकिल का, नैनो का। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम चुप लग जाते हैं, बोले सबका गोल है मैं तो अलग हूं। ये प्रॉब्लम है। मैं क्यों फॉलो करूं इसको? अपने तरीके से काम करेंगे। दीपक सर ने क्या सिखाया? सिस्टम को फॉलो करो। कामयाब लोग कुछ नहीं करते, मैं तो इसके अलावा कुछ करता ही नहीं। पहला काम मैंने क्या किया? ड्रीम लिस्ट बना दी, दुनिया भर के ड्रीम। आजकल मेरा भूत सवार चुना हुआ है फार्म हाउस लेने का, क्योंकि वो भी मेरा एक ड्रीम था। ललित जी जानते थे, मैं 2008 में भी ट्रेनिंग करता था, दिखाता था मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस होगा, उसमें हजारों पौधे लगे होंगे। पिछले 15 दिन में मैं 10 फार्म हाउस देख के आ चुका हूं। टारगेट रख लिया 2021 में, वो भी 6 महीने के अंदर यानी जून तक एक बड़ी ऐसा फार्म हाउस लेना है। अब पता है किसने लेना है? अगली बात सुन लो, एनएमएस पार्टी के लिए। 2-3 देख के आए, साइज छोटा लगा, रिजेक्ट। अब उसमें सोचा हम 20 कॉटेज बनाएंगे, फिर वहां पे हर महीने एनएमएस, जब तक हो सकता है ईएमएस पार्टी करनी पड़े। अभी आरएमएस ने गले में पहन रखा होगा ना, आरएमएस को बैच मिला होगा। आपको पता है पिछले साल तक 2019 तक, 20 में नहीं 2019 तक इसके ऊपर वीआईपी लिखा होता था, और जो एनएमएस ने पेन रखा है इसके ऊपर लिखा होता था वीवीआईपी। एनएमएस की तो वी उड़ गई और आरएमएस की वीआईपी उड़ गई, क्योंकि उस टाइम पे 100 के करीब आरएमएस होते थे, अब आरएमएस चले गए 450। एनएमएस 20-25 होते थे, वो चले गए 100 से ज्यादा। यानी आज पहले जो हमारे आरएमएस थे आज उससे ज्यादा एनएमएस है। अब आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए टीम चैंपियन में, तो बनना पड़ेगा आईएमएस। देखो हमें तो आपकी इनकम बढ़ाने से मतलब है, 5 लाख पे पहुंचोगे जल्दी से जल्दी, और उसके लिए बेसिक काम करो। लिखो अगले 10 साल में ना आप जो लिखोगे वो पूरा होगा। हवाई जहाज,
यार्ड्स, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, फार्म हाउस, कुछ भी लिख दो, जो लिखोगे वो मिलेगा। लिख के डेट डालने की हिम्मत रखो, लिखो, डेट चिपका दो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। आपको याद होगा जितने भी मेरे लीडर हैं, मैंने 2 तारीख को ही बोल दिया था कि 70 लाख पीवी अगर नहीं होगा तो मैं 2020 खत्म नहीं होने दूंगा। कितनी तारीख को बोला था ये? 2 तारीख को। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने क्या किया दिसंबर में? सिर्फ बोला नहीं, वैसे एक्शन भी लिए पूरे महीने। रोज की एवरेज पकड़ के रखी 2-2.25 लाख पीवी की। अगर मुझे 400 भी चेंज करना है ना तो वो भी किया जा सकता है अगर मैंने हर ओवर की एवरेज सेट कर दी। अगर आपको करना है ना 20,000 पीवी, रोज की एवरेज सेट कर 600 पीवी की, कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा रात को जब तक 600 पीवी नहीं डल जाएगा। नहीं होता ना, खुद को सजा देने की हिम्मत रखो। सेल्फ पनिशमेंट भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम क्या है, टारगेट लेंगे, 2-4 दिन मेहनत करेंगे, फिर हंसी मजाक में उड़ा देंगे। यही होता है, पूरा महीना नहीं टारगेट पकड़ के रखते। 70 लाख हुआ या ज्यादा हुआ? 70 लाख से कहीं ज्यादा हुआ। तो इसलिए ये साल मैंने लिख दिया कि साल सितंबर से पहले पहले, साल तो दिसंबर का है, 1 करोड़ का चेक निकलेगा ही निकलेगा। याद से नहीं, गोवा में अनाउंस किया था मैंने, गोवा में सितंबर 2016 में गोवा कॉन्फ्रेंस में, कि आज के 5 साल बाद मेरा चेक होगा 1 करोड़ का। कब? 5 साल पहले अनाउंस किया था। अनाउंस करके मजाक में नहीं उड़ाया, सीरियस प्लानिंग की, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ। और आप देखना 64-65 पे पहुंच गए। सितंबर तक 36 लाख और एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए फार्म हाउस देखना। पहले सोच लो खर्च कहां करना है, तभी आएगा। अगर पहले खर्च करने की प्लानिंग नहीं है ना तो आएगा ही नहीं। कई लोग पूछते हैं जितने पैसे क्या करते हो, मैं बोला पूरा ही नहीं पट रहा है। खर्चे इतने हो रहे, क्यों इतने ड्रीम लिख दिए? 1 सेकंड लगाए, इतना बड़ा ऑफर दिया पिछली बार, काफी लोगों ने अचीव किया। उससे पहले कितना पैसा हमने लकी ड्रा में दिया। यानी आप इतने अमीर बने कि 10-20 लाख रुपए तो महीने के ऑफरों में उड़ा दो। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। तो मेरी सबसे फेवरेट है ड्रीम लिस्ट। अभी तो इस 10 साल के ड्रीम मैंने लिख लिए। मेरे इस 10 साल के ड्रीम सबसे बड़े हैं, क्योंकि ये 10 साल मेरी लाइफ के सबसे होने वाले हैं। 2030 में मेरी सालाना इनकम 100 करोड़ से ज्यादा होगी, 100 करोड़ से ज्यादा। तो 2008 में ट्रेनिंग ली थी, बिलियनियर कैसे बने। 22 साल में वो ड्रीम पूरा होगा। बिलियनियर सुन के ही बहुत बड़ा अच्छा लगता था, बिलियनियर। तब मैं साल के 28 लाख कमाता था। ट्रेनिंग लेके आया, साल के 100 करोड़ कैसे कमाए। कुछ भी पॉसिबल है। कई दिन पहले, कल की न्यूज है कि एक चाइना का आदमी पिछले 1 साल में उसकी इनकम लगभग 10 गुना बढ़ गई और उसने मुकेश अंबानी को क्रॉस करके एशिया का नंबर 1 आदमी बन गया। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। लगभग उसकी इनकम $60 बिलियन से ज्यादा बढ़ी है। $60 बिलियन, 60 बिलियन और फिर डॉलर। सोचो, आपको पता है 2050 तक जाते जाते मैसे बोला करेंगे कि हम $50 बिलियन कमाते हैं, $30 बिलियन कमाते हैं। तो ये भी होगा।
क्यों? क्योंकि नेटो मार्केटिंग तो पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमा चुकी होगी। तो इसलिए तो ही काम सबसे जरूरी है। सबसे पहले जो चाहिए लिख दो, दूसरा लिस्ट बना लो। हमारे देश में कौन सा लोगों की कमी है? मैं तो जहां बैठते हूं ज्वाइनिंग, कल बैठे हुए थे हमारे जीतू भाई हैं जो पूरा ये मैनेज करते हैं इवेंट, यहाँ के इवेंट, उनको मैंने मोटिवेट किया है, यार नौकरी तुम भी ज्वाइन कर लो। आपको पता है मैं चाहूं ना महीने में 100 डायरेक्ट ज्वाइनिंग निकाल दूं, 100, और वहां एम्बेसडर काम नहीं आता। अगर प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो एम्बेसडर क्या करेगा? उसको क्या लेना देना एम्बेसडर का, क्योंकि वो थोड़ी जानता अभी। ये गलत फहमी है, बल्कि एम्बेसडर के लिए प्लान दिखाना ज्यादा मुश्किल है, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। प्लान दिखाने से ही ज्वाइनिंग आएगी, लिस्ट बनाने से ज्वाइनिंग आएगी। लिस्ट बनाओ। कोई ज्यादा, एक आदमी ना मुझे 1 वीक हो गया, सर मिल लो, बुला लो, मैंने फोन किया, बात में मजा नहीं आया। मेरी आदत पता है क्या है? जो मुझे पसंद है उसी को ज्वाइन करवाता हूं। वो बात मुझे बड़े अच्छे से याद है जो स्टोरी सुना रहे थे दीपक सूद जी, बहुत जबरदस्त स्टोरी थी। हम क्या है, गले सड़े फ्रूट इकट्ठे करते रहते हैं और वो दूसरों को भी सड़ा देते हैं। मैं लाता हूं चुन चुन के हीरे, चुन चुन के। बेटे देखो, एक से बढ़ के कितनी बेहतरीन लाइन बनाई। मेरा पहली जो हीरा था वो था हरीश अरोड़ा जी। पिछले महीने सीधा स्ट्राइक रेट गया, 33-34 लाख पीवी कर दिया। जबरदस्त लीडर, 34 लाख के करीब महीना क्लोज किया। जहां वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। उन्हीं की टीम में प्रदीप उपाध्याय जी,